मन सिरां ते कफन तुर पे पिंडा चों पुत देसी नाल किसान दे पुत दो तुर पे होड़ तुरिया एक मैसी मन सिरां ते कफन तुर पे पिंडा चों पुत देसी नाल किसान दे पुत दो तुर पे होड़ तुरिया एक मैसी की राही पत्थर रखेगी असी पा देंगे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। जीतेंगे 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 जीतेंगे। मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसानों का आंदोलन जो 3 खेती विरोधी मुद्दों के खिलाफ शुरू किया गया था, वो आंदोलन धीरे धीरे अपने विस्तार के साथ पूरे देश का आंदोलन बन गया है। उसको ये पेश करना भी सही नहीं होगा ये किसानों का आंदोलन है। वास्तव में ये खेती का आंदोलन है और खेती ऐसा काम है जिसके बिना चाहे कोई कुछ भी धंधा करता हो, कहीं पे रहता हो, देहात में रहता हो, शहर में रहता हो, बिजनेस करता हो, बड़ा उद्योगपति हो, अगर खेती में खुशहाली नहीं होगी तो देश में खुशहाली नहीं आ सकती। इसीलिए आज ये किसान आंदोलन वास्तव में देश का आंदोलन बन गया है, देशभक्ति का आंदोलन बन गया है। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सीधे चंद पूंजीपतियों के लिए मुश्किल से 500-400 घरानों के अंदर ही, और सही पूछो तो 70-72 बड़े घरानों के अंदर ही देश की पूरी दौलत को लुटा देना चाहते हैं, उस सत्ता को इस आंदोलन ने चुनौती दी है। उसकी वजह स्पष्ट है कि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है वैसे वैसे
दुश्मन तरह तरह की पैंतरेबाजी, तरह तरह का झूठा प्रचार, तरह तरह की ऐसी कोशिशें कर रहा है कि आंदोलन में शामिल होने वाली कतारें छोटी पड़ जाए या आपस में लड़े या इनको बदनाम कर दिया जाए। लेकिन बड़े खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे किसान आंदोलन के नेता, संयुक्त मोर्चे के नेता अपने तजर्बों से इतने तजर्बेकार, इतने परिपक्व हो गए हैं, इतने मंजे हुए हैं कि वो सरकार की चाल चलने से पहले पहचान लेते हैं कि अगली ये गुस्ताखी क्या करेंगे। आज पूरे देश के अंदर वो शुरू में उन्होंने पेश किया जैसे ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, और इसीलिए एक दो दिन ये प्रचार भी करने की कोशिश की कि किसानों के बीच में खालिस्तानी बढ़ गए हैं, वो भी पार नहीं पड़ी। फिर कहने की कोशिश की जब हरियाणा का किसान भी आसपास जुड़ने लगा, और खासकर जब पंजाब के साथी पूरे हरियाणा के हाईवेज को क्रॉस करते हुए अपने ट्रैक्टर ट्राली संसाधनों में दिल्ली की तरफ कूच करते, उसने पूरे हरियाणा के किसानों को भी जागृत करने में, हरियाणा के किसान ने हरियाणा की जनता को भी जागृत करने में इसमें मदद दी। फिर वो गुमराह करते हैं प्रधानमंत्री, जो सबसे बड़ा जिम्मेवारी का पद है देश में। शर्म आती है हमें उसको ये देखते हुए, सोचते हुए कि वो झूठ बोलते हुए शर्माते ही नहीं। आज भी बोल रहे थे, जिस टाइम पे हमने थालियां बजाई तब वो बोल रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि किसानों की मांग तो शुरू में एमएसपी की थी, इसमें कुछ राजनीतिक ताकतें घुस गई जो अब कहते हैं कि कानूनों को रद्द करो, जबकि कानून तो हमने किसानों को आजाद करने के लिए बनाए हैं। खेती मंत्री ने पिछले 4-5 दिन पहले 8 पेज का एक खुला पत्र जारी किया, उसमें भी ये प्रचार करने की कोशिश की। उस दिन भी प्रधानमंत्री बोले एमएसपी भी रहेगी, मंडी भी रहेगी। परसों बोले वो दोबारा, परसों क्या बोले कि केरल में क्यों नहीं मंडी लागू करते, और सच्चाई को छिपाने के लिए तरह तरह के नए नए झूठ वो बोलते हैं। हम इस बात को मैं यहाँ इसलिए दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर जो कार्यकर्ता आते हैं उनको तो सबको मालूम है, लेकिन ये सारी बातें नीचे देहात में हमारे जो भाई बहन, औरतें, छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो जमीन पे गांव में वहाँ पे अपना काम संभाल रहे हैं, उनको ये बात बताने की जरूरत है, क्योंकि इस ताकत को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की, एकता को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। एमएसपी का हमारा मतलब ये नहीं है कि सरकार जो आज एमएसपी 10 रुपए बढ़ा दिए, हमारा मतलब एमएसपी का है स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से खेती पे असली खर्च, जिसमें किसान के परिवार की मजदूरी और अगर जमीन किराए पे ली गई है तो उसके ठेके की राशि भी शामिल हो, उस पे 1.5 गुना मुनाफा, तब खेती लाभकारी हो सकती है, तब किसान कर्जे से बच सकता है, वरना नहीं बच सकता। और इतना ही नहीं कि असली लागत खर्च पे 1.5 गुना मुनाफा, बल्कि उस पे सरकारी खरीद की गारंटी। अगर बिकेगी नहीं तो केवल टीवी पे घोषणा करने से फसल निपटारा नहीं होता। आज भी बाजरे की, मक्के की, कितनी फसलों की एमएसपी तो सरकार घोषित करती है, लेकिन उसका खरीदार तो नहीं है कोई। उस पे खरीद की गारंटी। हमारा ये क्यों कहना है? हमारा ये इसलिए कहना है कि खेती किसी आदमी का पर्सनल धंधा नहीं है, किसान का पर्सनल धंधा नहीं है। खेती जब देश में संकट था, आजादी के टाइम के बाद के भी 20-30 साल तक देश में भारी संकट था, खाद्यान्न का संकट था, खाने का अनाज नहीं था। यहाँ पे बाहर से हम गला सड़ा अनाज भी महंगे रेट पे मंगाते थे। वो खेती अगर हमारी बढ़ी तो खेती एक तरह की आत्मनिर्भरता पैदा करती है अर्थव्यवस्था में, मंडी में, पूरे बाजार में एक विकास की एक सीमा तय करती है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, खेती का मतलब केवल किसान से नहीं है। सरकार एक चाल चल रही है अब नीचे नीचे। पहले उसने कोशिश की छोटे किसानों को पाला जाए, कि कहा कॉन्ट्रैक्ट खेती में, आज भी बड़े बड़े विज्ञापन छाप रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती में, ठेका खेती में छोटे किसान को बड़ा लाभ होने वाला है।
अरे बेशर्मो, जिसके पास 1-1.5 एकड़ जमीन है वो अंबानी अडानी जैसे खरबपतियों के साथ सौदेबाजी बराबर में कर सकता है क्या? उनकी शर्तें होंगी जिन पे अंगूठे लगेंगे। और हमेशा ये देखा गया तजर्बे में, ठेका खेती के तजर्बे में, कि वो जब फसल तैयार हो जाती है, जब लेने का मौका आता है, तब वो 100 नुक्ताचीनी करते हैं। इसका स्टैंडर्ड पूरा नहीं है, ये मानक के अनुसार खरी नहीं बनी फसल, इस भाव में ये नहीं ले सकते हम, तब उसको लूटने के लिए दूसरे तरीके अपनाते हैं। और इससे भी जरूरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं, छोटे किसान को नहीं बहका रहे, उनका जो पुराना तरीका है बीजेपी का। कई लोग कह देते हैं, हमारे जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने आप को मानते हैं ना, पढ़े लिखे लोग भी क्या पढ़े हुए हैं, केवल डिग्री होने से तो नहीं पढ़ जाता ना आदमी, वो अपनी नॉलेज कहां से लाते हैं, अखबार में क्या लिखा है या टीवी क्या बोलता है, उसको वो ज्ञान मानते हैं। और उसी की वजह से कहते हैं कि इनको हमने तो कुर्सी पे बिठा दिया, हमने कुर्सी पे तो बिठा दिया, लेकिन हमने इसलिए थोड़ा बिठा दिया कि भाई आके तुम कोई भी गुंडागर्दी करो, हमने बिठा दिया। इसका मतलब यह भी है कि हमारे पास, जनता के पास कुर्सी से नीचे उतारने की भी ताकत है। और हमने बिठाया इसलिए था कि ये लोगों के जो वादे कर रहे थे वो वादे पूरे करेंगे। अब ये क्या चालबाजी पेश करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए हमेशा नफरत और लोगों को आपस में लड़ाना, इस नीति पे चलती रही है, लगातार चलती रही है। तजुर्बा है, चाहे वो मंदिर का सवाल उठाएं, चाहे वो पाकिस्तानी चीनी कुछ भी बोले, चाहे वो आरक्षण का सवाल उठाएं, जातिवादी दंगे करवाएं, चाहे वो गाय की आड़ लें, हमेशा लोगों को आपस में लड़वा के ही वो अपनी वोट बनाते हैं। ये तजुर्बा पंजाब में भी हमारा है, हरियाणा में भी हमारा है, पूरे देश में है ये तजुर्बा हमारा। इवन पिछले चुनाव में भी मौके पर एक स्ट्रेटेजी बना के सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेके और पूरे देश को बहका लिया अंध राष्ट्रवाद की आड़ में। और भूल जाते हैं उस टाइम पे कि सीमा पे जो जवान शहीद होता है वो जवान भी हमारा बच्चा है, वो भी किसान का, मजदूर का बेटा है। मोदी के, अंबानी के लोग बेटे, उनके परिवारों के लोग फौज में सिपाही नहीं बनते, हमारे बच्चे मरते हैं वहां पे भी। लेकिन लोगों को बहका के वोट लेते हैं, तब नफरत और विभाजन ये इनका हथियार है। आज भी उसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। गांव से कई बार फीडबैक, जब आप नारे बतलाओ ना तब फीडबैक आता है, बोला मोदी ने बोला सही कर रखा है काम। कई लोग ऐसे चुर्रा चला रहे हैं। क्या अगर किसान को फसल का सही दाम मिला तो मजदूर कैसे खरीदेगा? जात पात के औजार को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या हमने तो सबका देखना है। आज असलियत क्या है, अगर सरकारी मंडी नहीं रहती, सरकारी खरीद नहीं होती, एफसीआई और दूसरी एजेंसीज खरीदने नहीं आती, तो सरकारी भंडारण में अनाज कहां से आएगा? सरकारी भंडारण में अनाज नहीं आएगा। जो गरीब लोगों को राशन की दुकान पे सस्ता अनाज मिलता है वो कहां से मिलेगा? मिड डे मील, स्कूलों में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है वो कहां से चलेगा? आंगनबाड़ी ये कहां से चलेगा? और कितनी तरह की काम के बदले अनाज योजनाएं वगैरह चलती हैं, वो कहां से चलेंगी? जो आम ग्रामीण ताने बाने में सीधी मदद लोगों को जिंदा रहने में करने का स्ट्रक्चर भारत में बना है, वो कैसे चलेगा? उस पर फिर ये झूठ बोलेंगे, बोल रहे हैं लगातार कि हमने बिचौलिए हटा दिए बीच में से, हमने बिचौलिए हटा दिए, हम कैश ट्रांसफर करेंगे आपके खाते में सीधा, सब्सिडी का पैसा आपके खाते में डाल देंगे। अपने खाने का अनाज कहीं से खरीद के लाओ, सब्सिडी का पैसा आपके खाते में डाल देंगे। ये तजुर्बा गैस सब्सिडी में सबने देख लिया होगा। 420 का सिलेंडर था 2014 में, आज 705 का लेते हैं रोज हम यहाँ पे मैस पे, और सब्सिडी 6 रुपये 7 पैसे। सिलेंडर 705 में सब्सिडी 6 रुपये 7 पैसे, 699 का कर दिया 420 वाला सिलेंडर, खत्म सब्सिडी बीच में। ऐसे ही अनाज की बनेगी। इसलिए हमारी रणनीति का एक हिस्सा ये बनता है कि जहां भी हम रहते हैं, एक लड़ाई का बड़ा मोर्चा, असली मोर्चा तो दिल्ली बॉर्डर पे है। ज्यादा से ज्यादा लोग हर जगह से दिल्ली बॉर्डर पे जाएं,
लेकिन दिल्ली बॉर्डर पे लोग जाएं और वो जाना बना रहे, उसके लिए अपने गांव-गांव में, घर-घर में, गली-गली में रोज ये संदेश भी पहुंचना जरूरी है कि ये मजदूर, किसान और बाकी मेहनतकश जनता की एकता, यही वो चीज है जिससे सरकार डरी हुई है कि उनके हथकंडों के बावजूद, उनके दुष्प्रचार के बावजूद वो नहीं तोड़ रहे हैं। आप यहीं पे देख सकते हैं, ये जो हमारी मैच चल रही है लगातार पिछले 13 तारीख से, इस पूरी मैच के कार्यकर्ता, इसके प्रबंधक, इसके अंदर मजदूरों की यूनियन CITU केंद्रीय भूमिका में है, इसके अंदर कर्मचारी, खासकर बिजली के कर्मचारी जींद जिले के, वो केंद्रीय भूमिका में है, इसके अंदर आसपास के गांवों के सामाजिक कार्यकर्ता, नौजवान, युवा, शिक्षित, बेरोजगार नौजवान, कितने दर्जनों गांव के नौजवान रोज सुबह आके यहाँ लंगर में सेवा करते हैं और अपने अपने गांव से जब आते हैं, कोई दूध, कोई लस्सी, कोई आटा, कोई चावल, कोई सब्जियां, तरह तरह का सामान भी इकट्ठा करके यहाँ पे लाते हैं। इसके अंदर बहुत तरह के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि शहर में व्यापारी, दूसरे संगठन, दुकानदार, सब तरह के लोग समझ रहे हैं कि अगर खेती में खुशहाली नहीं हुई तो बाजार में भी मक्खी मारेंगे लोग बैठ के, वहां भी कुछ नहीं है अगर खेत में नहीं है तो। सरकार की ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है। यहाँ पर जो लोग आए हैं अलग अलग जगह से, आज खासकर आज कालवा गांव से काफी लोग आए हैं, नगुरा गांव के लोगों ने मुख्य रूप से आज के अंदर ये पूरा सेवा का कार्य ही संभाला हुआ है। दूसरे भी कई साथी, कर्मचारी साथी बिजली के विशेषकर यहाँ पे आए हैं। मेरा सबसे एक आग्रह है कि ये लड़ाई सरकार कितने साम दाम दंड भेद जो भी तरीके अपनाए, ऊपर से हमारा संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व जो बोलेगा, उससे नीचे हमने किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। ऊपर से जो 40 संगठनों के नेता बोलेंगे वो हमारी सबकी, हर गांव की, हर आदमी की भाषा होगी और किसी भी सूरत में हमें गांव-गांव में, गली-गली में जाके सरकार की इस बात से आगाह कराना होगा कि वो जैसे तैसे लंबा करके, थका के और कुछ नहीं चला तो जात पात का कोई और जहर फैला के तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें समझ जाए कि उनकी ये कोशिश एक तरह से बारी बारी सबका गला घोटने की कोशिश है। आज मौका है, मैंने शुरू में कहा था, आजादी के बाद पहला मौका है जब इतनी बड़ी लाखों की तादाद में तो एक मोर्चे पे और करोड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और उत्तर पूर्व में मणिपुर, नागालैंड से लेके और गुजरात, राजस्थान के सीमावर्ती बॉर्डर तक पूरा भारतवर्ष, आप दिल्ली में जाके नजारा देख सकते हैं। हर जगह पे करोड़ों लोग एक करबद्ध ढंग से एकजुट हैं और ये आंदोलन, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये आंदोलन ठीक वैसा ही आंदोलन है जैसा 1945 के विश्व युद्ध के बाद देश के 15-20 अलग अलग इलाकों में किसानों के आंदोलन चले थे, चाहे उनमें तेभागा का बंगाल का आंदोलन था, चाहे आदिवासी किसानों का आंदोलन था, चाहे उसमें केरल के, पंजाब के किसानों का आंदोलन था, चाहे आसाम के आदिवासी किसानों का आंदोलन था। उस आंदोलन ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था, 1.5 साल के भीतर उनको देश की आजादी का फैसला करना पड़ा था। आज भी ये आजादी का आंदोलन है। इसी मोदी ने, जो अपने आप को समझता है कि तुम बड़े चालबाज हो, तुम छल कपट कर सकते हो, रोज बोलता है कि लोग भ्रमित हैं, बहका रखे हैं और रोज कोशिश करता है कि झूठ बोली जाए। SYL को मुद्दा बनाने की कोशिश की इस टाइम पे जानबूझ के कि ये आपस में हरियाणा पंजाब के किसानों को भिड़ा दिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी चाल लोग पहले ही समझ रहे हैं। क्यों पागल बने हुए हो? भ्रमित तो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे हम भ्रमित नहीं है, हमें कोई भ्रम नहीं है। और ये कानून रद्द होने तक और बिजली संशोधन का जो बिल तैयार है उसके रद्द होने तक और बाकी जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, चाहे वो PDS की है, राशन वितरण प्रणाली की है, चाहे वो मनरेगा की है, चाहे वो स्कूलों में मिड डे मील की है, चाहे वो आंगनबाड़ी की है, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, ये सारी सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र, लोग बड़ा आसानी से नहीं बोल रहे हैं क्या? मैं परसों सुन रहा था टीवी पे चढ़ूनी साहब को बोलते हुए, वो बड़े अच्छे ढंग से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट मंडी आएगी तो क्या दिक्कत है? उसने कहा प्राइवेट स्कूल आया, सरकारी शिक्षा निकल दी।
प्राइवेट हॉस्पिटल आया, उसने सरकारी अस्पताल निकल दिया। हमें चाहिए सार्वजनिक सेवाएं, ये निजीकरण के भी खिलाफ लड़ाई है। इसीलिए हम तमाम कर्मचारियों से, दूसरी जनता से भी ये आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई के साथ अपना रिश्ता इस रूप में नहीं जोड़ना कि हम अपने किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं, बल्कि इस रूप में जोड़ना है, ये आजादी की लड़ाई है, गरीबी से आजादी की, बेरोजगारी से आजादी की, अशिक्षा से आजादी की, सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आजादी की। ये आजादी की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। खेती बचाओ, देश बचाओ, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद शिवाज साहब का और एक फिर कड़वा गांव के साथियों का और बिजली के कर्मचारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।